बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर का एक टॉपिक है थर्मोडायनेमिक्स टर्म्स, इसको पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में आप लोगों को थर्मोडायनेमिक्स के बारे में बता दिया था, समझा दिया था कि थर्मोडायनेमिक्स क्या है। थर्मोडायनेमिक्स बेसिकली किसी भी केमिकल चेंज के दौरान या फिजिकल चेंज के दौरान जो भी एनर्जी चेंजेस आते हैं उनकी स्टडी करना क्या कहलाता है, थर्मोडायनेमिक्स। इसके ऊपर लास्ट लेक्चर में बात हो चुकी है। आज हमने क्या पढ़ना है, थर्मोडायनेमिक टर्म्स। बेसिकली थर्मोडायनेमिक जो टॉपिक है इसकी कंप्लीट स्टडी में कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स का इस्तेमाल होता है, यूज होता है। इन टर्म्स को समझना जरूरी है। तो हम सबसे पहले क्या देखते हैं कि व्हाट इज सिस्टम। सिस्टम क्या है, सिस्टम किसे कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप लेबोरेटरी में काम कर रहे हैं और लेबोरेटरी में काम करते हुए आपने कोई मटेरियल जो है उसको सिलेक्ट कर लिया है, उसको अलग कर दिया है कि आपने उस मटेरियल के ऊपर वर्किंग करनी है। तो वो मटेरियल जो कि आपने वर्किंग के लिए सिलेक्ट कर लिया है उसे क्या कहते हैं, सिस्टम कहते हैं। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहां देखें, एक बीकर के अंदर हमने इथाइल अल्कोहल रखा हुआ है और हम इसके ऊपर वर्किंग कर रहे हैं, हम इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं, हम इसकी प्रॉपर्टीज को स्टडी कर रहे हैं। तो ये हमारे लिए क्या कहलाएगा, ये सिस्टम कहलाएगा। यहां देखते हैं क्या डेफिनेशन है। अ पार्ट ऑफ यूनिवर्स विच इज अंडर ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड सिस्टम। ठीक है। यूनिवर्स का कोई भी पार्ट, कोई भी मटेरियल या कोई भी इमेजिनरी या रियल पार्ट जो कि अंडर स्टडी होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम सिस्टम कहते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ सिस्टम की बात करते हैं। तो सिस्टम में एक ओपन सिस्टम होता है, एक क्लोज्ड सिस्टम है, एक आइसोलेटेड सिस्टम है। ओपन सिस्टम क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल यहां पर एक वेसल के अंदर हमने क्या रखा हुआ है, हॉट वाटर। फॉर एग्जाम्पल यहां पर हॉट वाटर रखा हुआ है। ठीक है। अब हम चाहें तो इस वेसल के अंदर और वाटर ऐड कर दें, और वाटर का एडिशन कर दें। हम चाहें तो इसमें से वाटर को निकाल दें। हम चाहें तो इसको क्या करें, हीट करके इसको गर्म कर दें, टेम्परेचर को बढ़ा दें। हम चाहें तो इसको क्या कर दें, कूल कर दें, ठंडा कर दें। इससे पता ही चला कि ये जो सिस्टम है इसमें मैटर आ भी सकता है, इसमें से मैटर को हम निकाल भी सकते हैं, इसमें है हीट आ भी सकती है और इसको हम कूल भी कर सकते हैं। मतलब मैटर और एनर्जी दोनों को हम इसमें एक्सचेंज कर सकते हैं। तो ये क्या कहलाएगा, ओपन सिस्टम कहलाएगा। अ सिस्टम इन विच बोथ मैटर एंड एनर्जी कैन बी चेंज टू सराउंडिंग इज कॉल्ड ओपन सिस्टम। ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा, ओपन सिस्टम। अब आज एक क्लोज सिस्टम क्या होता है, अगर अगर एक फॉर एग्जांपल बीकर के अंदर जो है या किसी वेसल के अंदर वाटर मौजूद है और वो वेसल ऊपर से बंद है। ठीक है। अब आप देखें, इसमें ना तो मैटर आ सकता है, ना ही इसमें से मैटर जा सकता है। जो अंदर का मटेरियल है वो कम या ज्यादा नहीं हो सकता, लेकिन हम इसको हीट करके इसको गर्म कर सकते हैं, टेम्परेचर इंक्रीज कर सकते हैं या इसका टेम्परेचर कम भी कर सकते हैं। तो लिहाजा इसकी एनर्जी जो है वो कम ज्यादा हो सकती है, लेकिन मैटर कम ज्यादा नहीं हो सकता। तो हम कहते हैं ये क्लोज सिस्टम है। अ सिस्टम इन विच ओनली एनर्जी कैन बी एक्सचेंज टू सराउंडिंग बट मैटर कैन नॉट इज कॉल्ड क्लोज्ड सिस्टम। ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, फिर है आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम ऐसा सिस्टम होता है जिसमें ना तो मैटर आ सकता है, ना मैटर जा सकता है, और इसी तरह से ना हीट आ सकती है, ना हीट जा सकती है। इसको आइसोलेटेड सिस्टम कहते हैं। फॉर एग्जांपल, हम हॉट वाटर को एक जो है थर्मोस बॉटल में रख देते हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे, दैट इज आइसोलेटेड सिस्टम। तो ये पूरी स्टोरी है कि सिस्टम क्या होता है और सिस्टम की क्या क्या टाइप्स हैं। हमने सबसे पहले देखा कि सिस्टम क्या है, ऐसा मटेरियल जिसको हम स्टडी कर रहे हैं, करने के लिए हम उसको अलग कर चुके हैं,
वो क्या कहलाता है, वो सिस्टम कहलाता है। फिर बताया है ओपन सिस्टम के बारे में, जिसमें मैटर और एनर्जी दोनों को हम एक्सचेंज कर सकते हैं, ये ओपन सिस्टम है। इसी तरह से क्लोज्ड सिस्टम, जिसमें मैटर तो एक्सचेंज नहीं हो सकता, इसमें मैटर आ नहीं सकता, इसमें से मैटर को हम जो है निकाल नहीं सकते, लेकिन हीट या एनर्जी इसमें आ सकती है, जा सकती है, तो ये क्लोज सिस्टम है। फिर आइसोलेटेड सिस्टम, जिसमें मैटर और एनर्जी दोनों एक्सचेंज नहीं हो सकती, इसको आइसोलेटेड सिस्टम कहते हैं। यहां तक होपफुली आपको बात समझ आ गई होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसके बाद बात करेंगे सराउंडिंग की। स्टूडेंट्स, हमारे पास जो सिस्टम है, जिस मटेरियल पे हम काम कर रहे हैं, उस मटेरियल के साइडों पर जो कुछ भी है, जो उसका इन्वायरमेंट है, उसका इन्वायरमेंट क्या कहलाता है? इस सिस्टम का जो इन्वायरमेंट है वो इसका क्या कहलाता है? सराउंडिंग कहलाता है। ठीक है, तो यहां पर देखते हैं सराउंडिंग क्या है। द इन्वायरमेंट कंटेनिंग द सिस्टम इज कॉल्ड सराउंडिंग। ठीक है, जो इसका जो कुछ भी इन्वायरमेंट है, इसी तरह से ऑल रिमेनिंग पार्ट ऑफ यूनिवर्स एक्सेप्ट सिस्टम इज कॉल्ड सराउंडिंग। तो यहाँ पर इस सिस्टम के अलावा इसके सराउंडिंग में जो कुछ भी है, इर्द गिर्द जो कुछ भी है, वो क्या कहलाएगा? उसे हम सराउंडिंग कहेंगे। ठीक है, तो हम कहते हैं कि एक्सेप्ट सिस्टम, ठीक है, एवरीथिंग इज सराउंडिंग। जो सिस्टम के अलावा सब कुछ क्या है? सराउंडिंग है। उसके बाद और आगे बढ़ते हैं, बाउंड्री की बात करते हैं। तो बाउंड्री क्या है? इस सिस्टम को और इस सराउंडिंग को, देखें ये सिस्टम है और ये सराउंडिंग है, इन दोनों को अलग करने के लिए एक जो है यहां पर सरफेस मौजूद है या एक वॉल मौजूद है, जो सिस्टम को और ये सराउंडिंग है, इन दोनों को क्या कर रही है? इन दोनों को अलग कर रही है। इस वॉल को हम क्या कहते हैं? बाउंड्री कहते हैं। अ रियल और इमेजिनरी वॉल विच सेपरेट द सिस्टम फ्रॉम सराउंडिंग इज कॉल्ड बाउंड्री। तो बाउंड्री क्या है? एक ऐसी वॉल है जो कि सिस्टम और सराउंडिंग दोनों को क्या करती है? अलग रखती है। तो ये बाउंड्री है। उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं, व्हाट इज स्टेट ऑफ सिस्टम, या स्टेट क्या है? सिस्टम की स्टेट। स्टूडेंट, जब हम किसी भी सिस्टम की बात करते हैं, फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं कि ये हमारे पास जो है एक सिलेंडर है। इस सिलेंडर के अंदर क्या चीज मौजूद है? इस सिलेंडर के अंदर फॉर एग्जांपल गैस मौजूद है। इस वक्त ये जो सिलेंडर जिसके अंदर गैस मौजूद है, इसका खास वॉल्यूम होगा। ठीक है, खास वॉल्यूम होगा। इस पे खास क्या होगा? प्रेशर होगा। इसका खास क्या होगा? टेम्परेचर होगा। मतलब सारी की सारी प्रॉपर्टीज वेल डिफाइंड है। वॉल्यूम पता है, टेम्परेचर पता है, प्रेशर पता है। तो इस वक्त हम कहते हैं कि ये जो सिस्टम है खास स्टेट में, डेफिनेट स्टेट में है। तो हम कहते हैं सिस्टम इज सेड टू बी इन डेफिनेट स्टेट। हम कहते हैं इस वक्त एक खास स्टेट में when each of its properties has definite value। जब इसकी तमाम प्रॉपर्टीज, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, इन सब के डेफिनेट वैल्यू होती हैं और सिस्टम कंप्लीटली डिफाइंड होता है। ठीक है, तो उसको कहते हैं स्टेट ऑफ सिस्टम। स्टेट ऑफ सिस्टम क्या आपने सीखा, क्या समझा? कि स्टेट ऑफ सिस्टम का मतलब यह है कि सिस्टम उस वक्त हम कहते हैं डेफिनेट स्टेट में है जब इसकी तमाम प्रॉपर्टीज, वॉल्यूम, टेम्परेचर, प्रेशर, ये सब डिफाइंड होती हैं। ठीक है, इसको हम कहते हैं कि सिस्टम क्या है? डेफिनेट स्टेट में है। यहां तक होपफुली आपको समझ आ गया होगा कि हमने सिस्टम की बात की, फिर हमने सराउंडिंग की बात की। सराउंडिंग के बारे में क्या बताया कि सिस्टम के का जो इन्वायरमेंट होता है और उस इन्वायरमेंट का सिस्टम के ऊपर बहुत अफेक्ट होता है। ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं? सराउंडिंग कहते हैं। इसी तरह से बाउंड्री क्या है ये भी समझ आ गया होगा कि सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट करने वाली कोई इमेजिनरी या कोई रियल लाइन होती है, इसको बाउंड्री कहते हैं। फिर आपको बताया स्टेट ऑफ सिस्टम के बारे में। यहां तक आप क्या करें? इसका स्क्रीनशॉट बना लें, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। जी स्टूडेंट, अब हमने पढ़ना है कि व्हाट आर मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज। इसको आपने पढ़ना है, समझना है। इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल से हेल्प लेते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखें, यहाँ पर आपके पास जो है एक बीकर के अंदर क्या मौजूद है? वाटर मौजूद है, पानी मौजूद है। मैं कहता हूँ कि इस पानी का मास कितना है? तो क्या आप मास बता सकते हैं? बिल्कुल आप मास बता सकते हैं। आप बाय द हेल्प ऑफ बैलेंस आप बता सकते हैं कि इसका मास कितना है। इसका मास 100 ग्राम है, 200 ग्राम है, कितना मास है बता सकते हैं। मैं आपसे पूछूं कि इसका वॉल्यूम कितना है? ये जो वाटर मौजूद है इस
यहाँ पर, तो आप इसका जो है वॉल्यूम भी बता सकते हैं। अगर आपको स्केल दिया जाए मेजर करने वाला, तो वॉल्यूम बता सकते हैं 100 ml है या 200 ml है। इसी तरह से अगर आपसे कहा जाए कि इसका टेम्परेचर कितना है, तो टेम्परेचर भी मेजर कर सकते हैं थर्मामीटर की हेल्प से। इसका मतलब ये हुआ कि वो प्रॉपर्टीज जिनको हम आसानी से मेजर कर सकते हैं, मास है, वॉल्यूम है, टेम्परेचर है, डेंसिटी है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ये वो प्रॉपर्टीज हैं जो किसी भी सिस्टम की वो प्रॉपर्टीज हैं जिनको हम आसानी से मेजर कर सकते हैं। तो इन प्रॉपर्टीज को क्या कहते हैं? मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज। तो हम सिंपली कहते हैं दोज प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम विच कैन बी मेजर इजीली। ऐसी प्रॉपर्टी जिनको आसानी से मेजर कर सकें, वो क्या कहलाती हैं? उनको हम क्या कहते हैं? उनको मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज कहते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम in bulk rather than that a part of system which are easily measurable are called macroscopic properties। जो बल्क में होती हैं और आसानी से मेजर की जा सकती हैं, इनको हम क्या कहते हैं? मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज कहते हैं। आगे बढ़ जाते हैं। मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज की दो टाइप्स हैं, जिसमें नंबर 1 इंटेंसिव प्रॉपर्टीज और दूसरी है एक्सटेंसिव। अब हमने समझना है कि इंटेंसिव प्रॉपर्टीज क्या होती हैं और एक्सटेंसिव क्या होती हैं। बहुत आसान है। इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, फॉर एग्जांपल, हम एग्जांपल से इस बात को समझते हैं, इंटेंसिव प्रॉपर्टी को समझते हैं। यहां पर आप आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारे पास देखें, यहां पर क्या रखा हुआ है? यहां पर वाटर है हमारे पास, ठीक है। इसी तरह से यहां पर भी जो है वाटर रखा हुआ है। देखें, अब मैं कहता हूं कि इस वाटर की जरा चेक करें कि इस वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या है। इस वाटर का, ये वाटर थोड़ा है, कम अमाउंट में है, और ये वाटर ज्यादा है। दोनों का बॉइलिंग पॉइंट चेक करें। तो ये वाटर का आप बॉइलिंग पॉइंट चेक करेंगे तो क्या आएगा? इसका बॉइलिंग पॉइंट आएगा फॉर एग्जांपल 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। इसी तरह से ये वाटर इसके मुकाबले में काफी ज्यादा है। मैं कहता हूं इसका बॉइलिंग पॉइंट चेक करो, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या आएगा? इसका भी 100 आएगा। अब ये क्या हुआ कि पानी कम था तो भी बॉइलिंग पॉइंट 100 आया, पानी ज्यादा है तो भी 100 आया। इसका मतलब ये जो बॉइलिंग पॉइंट है, ये मटेरियल की अमाउंट पर डिपेंड नहीं करता। मटेरियल कम हो या मटेरियल ज्यादा हो, तो बॉइलिंग पॉइंट हमेशा क्या आएगा? सेम आएगा। इसी तरह से मेल्टिंग पॉइंट है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, डेंसिटी है, ये वो तमाम प्रॉपर्टीज हैं जो अमाउंट ऑफ मटेरियल पर डिपेंड नहीं करती। मटेरियल कम या ज्यादा हो, लेकिन ये प्रॉपर्टीज अमाउंट ऑफ मटेरियल पर डिपेंड नहीं करती। इन प्रॉपर्टीज को हम क्या कहते हैं? इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम व्हिच डू नॉट डिपेंड अपॉन द अमाउंट ऑफ मटेरियल आर कॉल्ड इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। इसकी एग्जांपल्स मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन। इसी तरह से और आगे बढ़ते हैं, फिर हम बात करते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज की। यहीं से हम एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं कहता हूं कि यहां पर ये वाटर मौजूद है और ये भी वाटर है। इसका मास चेक करो। फॉर एग्जांपल, इसका मास आया जी, कितना आया? फॉर एग्जांपल 200 ग्राम। मैं कहता हूं इसका मास चेक करो, तो इसका मास क्या आ गया? 400 ग्राम। मास में फर्क आ गया। मैं कहता हूं वॉल्यूम चेक करो, इसका वॉल्यूम कम आएगा, इसका वॉल्यूम ज्यादा आएगा। इसका मतलब मास किस पर डिपेंड करता है? अमाउंट ऑफ मटेरियल पर डिपेंड करता है। तो किसी भी सिस्टम की तमाम वो प्रॉपर्टीज जो अमाउंट ऑफ मटेरियल पर डिपेंड करती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम which depend upon amount of material are called extensive properties। फॉर एग्जाम्पल, मास है, वॉल्यूम है, एंथैल्पी है, एंट्रोपी है, इंटरनल एनर्जी है, ये तमाम की तमाम जो प्रॉपर्टीज हैं, इनको हम क्या कहते हैं? ये एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज हैं। अब एग्जाम में ये सवाल डिफरेंट अंदाज से पूछा जाता है। कभी तो आपसे कहा जाता है कि आप इनकी डेफिनेशन लिखें। ऐसा भी हो सकता है इन दोनों के दरमियान डिफरेंस पूछ लिया जाए। ऐसा भी हो सकता है कि आपको ये प्रॉपर्टीज इंटेंसिव और एक्सटेंसिव सबको एक जगह मिक्स कर दिया जाए, ठीक है, और कहा जाए कि इसमें एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज को अलग करो, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज को अलग करो। तो इस तरह से ये डिफरेंट अंदाज से पूछा जाता है, एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है। तो ये सारी जो है चीज़ें जो है वो होपफुली आपको समझ आ गई होंगी, और आपको समझ आ गया होगा कि मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज क्या है, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज क्या हैं। और आज का पूरा लेक्चर आपको होपफुली समझ आया होगा। फिर भी अगर कोई कहीं भी आप प्रॉब्लम फेस करते हैं
तो आप जो है इसके बारे में सवाल पूछ सकते हैं। कमेंट्स में जाकर आप सवाल पूछ सकते हैं, आपको उसका जवाब देंगे। अब आप इसका स्क्रीनशॉट बना लीजिए। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट जो है लेक्चर में आपको नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाएंगे। थैंक यू।